चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए हिंदी स्पेशल का, जो कि आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में वार्षिक एग्जाम, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 एंड 22 की, जो कि आपकी होने वाली है। तो हिंदी स्पेशल का मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपका सेट फर्स्ट रहने वाला है, यानी कि 7201 आपका जो सेट फर्स्ट है, तो उसका सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में, यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। और मैक्सिमम आपको पता होगा आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से होता है, यानी कि यह आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से निर्देश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आपके सामने निर्देश यहाँ पर इस प्रकार से हैं। पहला वाला निर्देश यहाँ पर कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सबसे पहले हल करना होगा, अर्थात जो आपके सामने स्टार्टिंग में जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, वो सभी आपको सबसे पहले सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि आपको सबसे पहले करने होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक एक अंक निर्धारित किया गया है। अर्थात पांचों क्वेश्चन का यदि आपने जवाब दे दिया तो आपको 25 अंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। छठा वाला कह रहे हैं यहाँ पर थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 16 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए दो दो अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 11 इंटू आपका 12, अर्थात आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 इंटू 2, यानी कि 2 इक्वल आपको कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अर्थात ये है आपके 11 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएगा, अर्थात आपको 22 मार्क्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यानी प्रश्न क्रमांक 7 यानी 17 से लेकर 90 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3-3 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि यह आपके तीन क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें कि आपको 3 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। अर्थात यहाँ पर 9 अंक आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, जिसकी शब्द सीमा आपके 30 से 75 शब्द तक होना चाहिए। पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक, यानी कि यह 6 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें आपको 4 आपका कितना मिलेगा, आपको यहाँ पर 4 अंक मिलने वाला है, अर्थात 6 चौके 24, यानी कि यह आपके 24 मार्क्स यहाँ पर से पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है छठा वाला प्रश्न क्रमांक 26 व 27 के लिए, यानी कि ये दो क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिसमें कि 5 अंक आपको मिलने वाला है, अर्थात 5×2 इक्वल आपका कितना हो जाएगा, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से क्लियर होने वाली हैं। सातवां आपका जिस प्रकार से कह रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ शुरू कर रहा हूँ। तो यदि आपने क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो वार्षिक एग्जाम क्लास 9 का 2022 में, तो एक बार वीडियो को यहाँ से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वही आपका 5 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, अर्थात आपको सही विकल्प जो होगा वही आपको चुनकर आपको चूज करके वही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता का दीपक कविता के कवि कौन है? क्या गोपाल सिंह नेपाली हैं, या फिर कबीर दास हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर जायसी हैं? तो स्वतंत्रता का दीपक कविता के जो कवि हैं वह कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका विकल्प कौन सा आ जाएगा, तो आपका विकल्प मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ, यहाँ पर जायसी यानी थर्ड वाला, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात में यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि अतिथि की आने पर अनुभूति होती है। तो हम जानते हैं यदि आपके घर कोई भी मेहमान आए अर्थात अतिथि आए, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। किसकी होती है, तो आनंद की अनुभूति होती है, ना ही खेद की ना ही निराशा की। और ना ही खेद और निराशा यानी कि दोनों की ही नहीं होती है, बट हाँ आनंद की अनुभूति होती है। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लग जाते हैं, तो 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। यदि यही क्वेश्चन यदि आपका साइंस में होता तो आपका वहां पर लिख दिया जाता 365 दिन 6 घंटे लिख दिया जाता। कितना लिख दिया जाता, 365 दिन और 6 घंटे आपको लिख दिया जाता। क्या लिख दिया जाता, 365 दिन और 6 घंटे, क्योंकि साइंस में यह रूल है कि 365 दिन 6 घंटे के अंतर्गत, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह 365 दिन और 6 घंटे के अंतर्गत क्या लगाती है, तो एक यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगाती है। तभी तो यहाँ पर यानी कि चौथे साल जो होता है वह लीप ईयर होता है, अर्थात 29 की डेज की आपकी फरवरी होती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, क्या समास कहते हैं, या फिर अलंकार कहते हैं, फिर संधि कहते हैं, फिर प्रत्यय कहते हैं। तो हम जानते हैं दो वर्णों को मेल को जो हम कहते हैं वह क्या कहते हैं, तो हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात है, यहाँ पर कह रहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या अलंकार कहा जाता है, रस कहा जाता है, छंद कहा जाता है, फिर स्थायी भाव कहा जाता है? तो हम जानते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। तो उचित शब्द का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, अर्थात आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से है, जिसमें कि आपको यह क्वेश्चन 5 अंक रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है कि ज्ञान मार्ग की धारा के कवि कौन है, क्या डेडेसन के कौन है, क्या जायसी हैं, फिर कबीर हैं। तो हम जानते हैं कौन है, तो जायसी हैं। आपको विकल्प यहाँ पर पहले वाले में आपको सिंपली यहाँ पर जायसी लिख देना है, क्योंकि जायसी ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है गंगा नदी की पहली तथा बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है या फिर नर्मदा है। तो आपको गंगा नदी की बात हो रही है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको नर्मदा लिख देना है। क्या लिख देना है आपको यहाँ पर नर्मदा लिख देना है। नर्मदा नदी जो है वह गंगा नदी की पहली तथा सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि महाराणा प्रताप की तलवार अजब विषैली थी, गिलहरी या फिर नागिन। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाला, अर्थात क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर नागिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर नागिन लिख देना है, तो वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें कि सदाचार का विलोम क्या होता है, कदाचार होता है फिर दुराचार होता है। तो आपको सिंपली दुराचार नहीं बल्कि कदाचार लिखना है। क्या लिखना है, कदाचार लिखना है। आपको यहाँ पर कदाचार लिख देना है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं कि छंद क्या होता है, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं जो छंद होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। मैं यहाँ पर सभी के नाम लिख दे रहा हूँ, आपको वही ध्यान में रखना है कि स्थायी भाव होता है, यह आपका पहला होता है। क्या होता है, तो यह आपका पहला होता है स्थायी भाव, स्थायी, और फिर उसके स्थायी भाव विभाव होता है। क्या होता है, स्थायी भाव, फिर उसके बाद आपका होता है विभाव, फिर उसके बाद आपका होता है अनुभाव। क्या होता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा अनुभाव, फिर उसके बाद आपका संचारी भाव। क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, तो संचारी भाव आपको याद रख लेना है। क्या लिखना है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव वही आपके, यानी कि ये चारों क्या होते हैं, ये सभी छंद होते हैं। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, अर्थात आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ व आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं। तो आपको देखना होगा कि सुजान क्या है। तो हम जानते हैं सुजान जो है वह शरद जोशी जी की क्या है, कृति है। ऑप्शन नंबर आपका 4 पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है अंधों का हाथी क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा कि अंधों का हाथी जो है वह घनानंद जी का क्या है, एक कृति है या फिर काव्य है, क्या है, तो आपको लिखना होगा। थर्ड वाले की क्वेश्चन चलना आगे मनुष्य बढ़ना मनुष्य का, तो यह क्या है, तो यह मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ यह क्या है, तो यह एक स्वाभाविक धर्म है। क्या है, स्वाभाविक धर्म है। नेक्स्ट की बात है कि भूमि क्या है, तो हम जानते हैं भूमि का पर्यायवाची शब्द धरा भी होता है। रामचरितमानस की जो, यानी कि रामचरितमानस क्या है, तो रामचरितमानस महाकाव्य है। यदि इसकी बात करें, रामचरितमानस की जो रचना की थी वह गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। किसने की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास। आपको नाम भी याद रखना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात है, क्वेश्चन 4 भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए आपको सत्य और असत्य आपको चयन कर लिखना होगा, अर्थात कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि कवि वृंद का पूरा नाम क्या वृंदावन था, तो नहीं, कि कवि वृंद का नाम वृंदावन तो नहीं था, बट हाँ कुछ आगे पीछे जरूर था। तो आप इस टाइप समझ सकते हो फिलहाल कि यह आप सत्य लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कवि का पूरा नाम वृंदावन भी हम उसे कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सत्य लगा सकते हो, क्योंकि फिलहाल की इसका जो नाम था वह लंबा था। नेक्स्ट की बात करें कि बड़े घर की बेटी एकांकी, यानी कि एकांकी विदा है, कि यह सत्य है, तो आपका यह भी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे, तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, यह भी आपका ट्रू हो जाएगा, यह भी आपका सत्य हो जाएगा। छक्के छुड़ा देना मनुष्य, कहेंगे छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, यह भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अर्थात यह भी आपका सत्य हो जाएगा। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं, क्या यह सत्य है, तो नहीं, यह आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यही असत्य हो जाएगा, अर्थात ऊपर वाली आपके चारों के चारों सत्य है और नीचे का एक आपका असत्य है, अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में से आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक रहने वाला है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है कि डिठौना किसे कहा गया है। तो हम जानते हैं डिठौना किसे कहा गया है, तो जो भी आपको पता हो तो एक वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा इसका, तो यह क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको याद रख लेना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होगा इसका जवाब आपको आपकी नोटबुक में या फिर आप यहाँ पर
बुक में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात है कि मांगलिक द्रव्यों में से किसे आवश्यक रखा जाता है, तो मांगलिक द्रव्य में से किसे आवश्यक रखा जाता है, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। सिपाही ने अपना पत्र कहाँ से लिखा था, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। कहाँ से लिखा था, बॉर्डर यानी कि सीमा से लिखा था। कहाँ से लिखा था, सीमा से लिखा था। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति अर्थात एक यानी कि जो पहली होती है उसका अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अपने वर्णों में इसे लिख सकते हैं। लोकोक्ति यानी कि पहली आपको बताना होगा। रस के कितने अंग होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, रस जो होता है वह उसके कितने अंग होते हैं, तो 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 4 होते हैं। उसका जवाब आपको लिखना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन 6 की बात है, यहाँ पर कह रहा है मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, मीराबाई को श्री कृष्ण का प्रेम यानी कि क्या श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न आपको याद रखना है, प्रेम रूपी रत्न। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। कवित्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया था, तो कवित्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया था, आपको लिखना होगा और समझना होगा। सुजान अनीति करो से कवि का क्या तात्पर्य है, सच्चे मित्र की क्या पहचान है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, सच्चे मित्र की वो पहचान है यदि आपको यानी कि आप यहाँ पर परेशानी में हो तो या फिर दुख में होते हो, तो सच्चा मित्र जो होता है वह आपका परेशानी और दुख यानी कि दोनों में ही साथ देगा। और यदि यानी कि परेशानी यानी कि दुख और यानी कि आराम दोनों में ही साथ देगा। बट हाँ, जो कुमित्र होता है अर्थात बुरा मित्र जो होता है वह आपकी परेशानी में कभी आपका साथ नहीं देगा। बट जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही आपका साथ देगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सच्चा मित्र क्या होता है। सच्चा मित्र आपके सामने यानी कि हमेशा आपसे यानी कि कदम मिलाकर चलेगा, उसे हम सच्चा मित्र कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि कवि ने धरती में क्या बोया था, तो हम जानते हैं कवि ने धरती में पैसा बोया था। क्या बोया था, तो रुपया। क्या बोया था, तो उसने रुपया बोया था। क्या बोया था, तो उसने रुपया अर्थात क्या बोया था, तो पैसे बोए थे उसने ताकि वह चाहता था कि वो भी यानी कि पैसे का पेड़ उगा सके। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता को निषेध का दिया क्यों कहा गया है, आपको इसका जवाब लिख देना होगा। यहाँ पर बात करें शबरी के आश्रम में कौन आए थे, तो गुरु आए थे। कौन आए थे, तो गुरु यानी गुरु आए थे, तो आपको लिखना होगा। अथवा की बात करें कवि मन में किस बात के लिए इंगित करते हैं, जीवन मार्ग में कांटे और कलियां क्या क्या तात्पर्य है, तो हम जानते हैं जीवन मार्ग में इसका यह आशय है यदि आप यानी कि खुशहाल हो तो आपकी यानी कि आपके जीवन मार्ग में अर्थात कलियां ही कलियां खिली हुई हैं। यदि यानी कि हमेशा एक सा ही वक्त नहीं रहता, क्योंकि जब आप परेशान हो तो आपके सामने यानी कि कभी कलियां भी खिलेंगी अर्थात कभी खुशहाली भी आएगी, उसे हम कलियां का जीवन मार्ग कहते हैं। और यहाँ पर बात करें कांटे का क्या होता है, यदि आप बहुत खुश हो, यदि अगर कोई यानी कि कोई गम हो जाए या फिर कुछ हो जाए यदि, तो उसे क्या कहते हैं, जीवन मार्ग का कांटे में परिवर्तित होना अर्थात क्या हो जाएगा, कलियों का कांटे में परिवर्तित होना अर्थात बुराई। जब यहाँ पर परेशानी आ जाती है तो उसी को हम जीवन मार्ग में कांटे यानी कांटे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कवि को घर की याद क्यों आ रही थी, क्योंकि माँ की वजह से याद आ रही थी। भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को क्यों अभिमान है, आपको लिखना होगा और समझना होगा। नदियाँ हमारे जीवन में किस प्रकार किस किस पक्ष को समृद्धि करती हैं, लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्ष है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं।